हाँ जी, नमस्ते। सुमितोमो केमिकल के कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं। चलो देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। और कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे का पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो हम पहले रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, फिर ईयर बेसिस पे देखेंगे। तो जो ये नंबर है वो मिलियंस में है। तो बाकी मैं नंबर यहाँ पे प्रोनाउंस करूंगा तो मिलियंस अपने आप अगर ऐड कर लेना। तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने 6,640 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अभी जो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू आया है इनका 6,515 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। और यदि हम ईयरली बेसिस पे स्लाइटली डिक्रीमेंट है, पर हम क्यू ऑन बेसिस पे देखते हैं तो काफी ज्यादा डिक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम टोटल इनकम की बात करें दोनों को ऐड करने के बाद, 31 मार्च 2022 में ये इनकम 6,714 मिलियन थी। अभी ये 6,681 मिलियन हो गई है। तो यदि हम क्यू ऑन बेसिस पे देखें तो काफी ज्यादा डिक्रीमेंट है, 7,661 से 6,681। और ईयरली बेसिस पे भी देखते हैं तो भी डिक्रीमेंट ही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज हुआ है कंपनी का Q4 में। और यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि प्रीवियस ईयर के Q4 में 1,040 मिलियन का था, जो अभी घट के हो गया है 819 मिलियन। और प्रीवियस क्वार्टर में 1,210 मिलियन का था, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और यदि हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में Q4 में 724 मिलियन का आया है, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 747 मिलियन का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डिक्रीमेंट है। तो क्यू ऑन बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी। यदि हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 1 रुपये 50 पैसे का ईपीएस था, जो कि अभी 1 रुपये 45 पैसे का ईपीएस है। तो यहाँ पे 5 पैसे से ईपीएस डिक्रीमेंट हुआ है। लेकिन प्रीवियस ईयर के यानी Q3 में ये ईपीएस था 1 रुपये 82 पैसे का। तो यहाँ भी ये डिक्रीमेंट। तो Q4 के रिजल्ट इतने अच्छे तो नहीं आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू वाइज टॉप लाइन भी डिक्रीज हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं आई। और बॉटम लाइन भी डिक्रीज ही हुआ है, यहाँ भी कोई ग्रोथ नहीं आई। तो चलो अभी ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। ईयरली बेसिस पे इन्होंने जो रेवेन्यू फ्रॉम जो टोटल इनकम आई थी इनकी, वो आई थी 30,961 मिलियन की 31 मार्च 2022 यानी प्रीवियस ईयर में। और अभी जो आई है 2023 में ये आई है 35,560 मिलियन। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। अब यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 5,858 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2022 में, जो कि 2023 में 6,554 मिलियन का है। तो यहाँ पे भी एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो 4,337 मिलियन का था प्रीवियस ईयर, अभी ये बढ़ के हो गया 5,034 मिलियन का। तो यहाँ भी एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस जो प्रीवियस ईयर ईपीएस था इनका 8 रुपये 69 पैसे, और अभी ये आया ईपीएस 10 रुपये 9 पैसे। तो यहाँ पे भी ईपीएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि रिजल्ट देखते हैं तो टॉप लाइन के रिजल्ट अच्छे आए हैं, बॉटम लाइन के रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन Q4 के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं या Q3 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट इतने अच्छे हैं नहीं। तो ओवरऑल ईयर ऑन बेसिस पे इज गुड, बट Q4 के नंबर इज नॉट गुड। दैट्स ऑल, थैंक यू।